यूहन्ना की पुस्तक 20 अध्याय उसका 26 वचन में, जैसे कि ईस्टर की बात का ये पहला संडे है और यीशु मसीह जब जी उठा तो 8 दिन के बाद चेलों से मिला। लेकिन उससे पहले की एक घटना हम देखते हैं 20 अध्याय का 24 वचन में कि जहाँ 11 चेले होते हैं लेकिन 12वां चेला जो थोमा है वो वहाँ नहीं होता है। तब प्रभु यीशु मसीह उनसे मिलता है और ये प्रभु यीशु मसीह के जो दूसरे चेले थे ये जब थोमा को मिलते थोमा से बात करके उसको बताते थोमा हमने प्रभु को देखा और प्रभु ने हमसे बातें की है। तब ये कहता है कि नहीं, जब तक मैं उसके जो हाथ में छेद थे उसमें उंगली डालकर नहीं देख लूंगा तब तक मैं यकीन नहीं करूंगा। तो इसके बाद लिखा है कि 8 दिन के बाद जी उठने के 8वें दिन जब वो आया, जो वो एक जगह इकट्ठा थे वही वो थोमा भी था। तब प्रभु यीशु मसीह उनके पास आया, उनको कहा कि तुमको शांति मिले। और थोमा से थोमा अपनी उंगली लेकर के आ और अपना हाथ लेकर के आ और चेक कर ले, पर अविश्वासी नहीं विश्वासी बन। तो इस विषय में जो हम देखते हैं कि थोमा जब परमेश्वर का अच्छा सेवक है, जबकि प्रभु यीशु मसीह के साथ निरंतर बना निरंतर संगति में चलता रहा। और यहाँ हम उसके विषय में इतनी बातों को देखते हैं कि एक बार यीशु मसीह कहने लगे यूहन्ना 11 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह कहने लगे, जब उसके बाद पहले लाजर जब मर गया तो मरने के बाद यीशु मसीह कहने लगे चलो आओ हम उसके पास चलते हैं। तो थोमा कहने लगा, कहता है कि चलो हम भी उसके साथ मरने को चलते हैं। इसको समझिएगा, कहता है कि चलो हम भी उसके साथ मरने को चलते हैं। जब बात आती कि हम प्रभु यीशु मसीह के साथ हैं, ये इसलिए कह रहे थे कि मरने को चले क्योंकि कुछ दिन पहले जब ये उस नगर में थे तो वहां के लोगों ने इसको मारना चाहा, वो पथराव करना चाहे यीशु मसीह का। तो इसलिए जब वहां से निकल करके आ गए और फिर दोबारा यीशु मसीह निकल के आओ चलो हम लाजर के पास चलते उस नगर में चलते, तो थोमा कहने लगा चलो हम भी उसके साथ मरने को चलते हैं, क्योंकि पिछली बार तो शायद बच गए और इस बार शायद ना बचे, आओ हम भी उसके साथ मरने को चलते हैं। जबकि इसने देखा कि जन्म के अंधों को प्रभु यीशु मसीह ने आंखें दी, जन्म के लंगड़ों को पैर दिए, जन्म के जो भी बड़ी बड़ी बीमारियां थी उनको प्रभु यीशु मसीह ने ठीक किया। ये उन चीजों को देख रहा था। और याईर की बेटी जो 12 वर्ष की जो मर गई थी उसको यीशु मसीह ने जिंदा किया, वो भी इसने देखा। और जब नाइन शहर में एक विधवा का बेटा मर गया था, यीशु मसीह तरस खाकर उसको जिंदा करे, उसको भी इसने देखा। इतनी सारी बातें देखने के बाद भी, इतने चमत्कार देखने के बाद भी कई बार क्या था इसकी गिनती काय में आती है। कई बार जब मनुष्य के बीच में हम लोग आम व्यक्ति बात करते हैं तो अगर किसी अविश्वासी को पाते तो उसको में से कहते हैं क्यों या तो थोमा की तरह अविश्वासी हो रहा। या यीशु मसीह ने कहा कि अपनी उंगली ला, अपना हाथ ला और चेक कर ले, पर अविश्वासी नहीं विश्वासी बन। एक और घटना को हम लोग देखते हैं यहाँ यूहन्ना की पुस्तक 14 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को बोलता है कि मैं पिता के पास जाता हूँ, जाकर की जगह तैयार करता हूँ ताकि जहाँ मैं हूँ वहाँ तुम भी रहो, और जहाँ मैं जा रहा हूँ फिर मैं आकर के तुमको लेकर के जाऊँ, और जहाँ मैं जा रहा हूँ उसके मार्ग को तुम जानते हो। सब चेले से प्रभु कह रहे हैं जहाँ मैं जा रहा हूँ उस मार्ग को तुम जानते हो। आप ये समझिए ये क्या कहता है प्रभु, हम कैसे, हम तो उस मार्ग को नहीं जानते कि तू कहाँ जाता है, हमको बता। अभी समझिएगा कि जब प्रभु ने कहा कि तुम मार्ग को जानते, ये क्या बोलता है कि प्रभु हमको नहीं पता मार्ग क्या है। और जब वो कहता है कि आओ चलो लाजर के पास चलते, तब ये बोलता है कि चलो हम भी उसके साथ मरने को चलते हैं। और जब प्रभु यीशु मसीह के चेले को बताते कि मैं प्रभु को देखा है और प्रभु हमसे मिला, उसने बात की है, पर तू तो यहाँ नहीं था। तब देखो तब भी वो ऐसी बात कर रहा है। कुछ घटनाएं उसकी देख रहे, एक जगह बोल रहा प्रभु हमको कैसे पता मार्ग तो हमको बता ले। एक जगह कह रहे आओ हम भी यीशु मसीह के साथ मरने को चलते। एक जगह जब प्रभु यीशु मसीह जी उठा उसके बाद, और जी उठने से पहले जब अपने चेलों के साथ प्रभु यीशु मसीह थे तब उनको बार बार बताया करते थे देखो मैं मारा जाऊंगा, गाड़ा जाऊंगा, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठूंगा, मनुष्य के पुत्र के साथ ऐसा। उसके बाद भी इसका विश्वास इतना कम था, लेकिन हम इस चीज को बड़ी खूबसूरती से देखे कि परमेश्वर ने इसका विश्वास कमजोर था, पर इसका मतलब अब ये नहीं कि परमेश्वर ने इसको छोड़ दिया। लेकिन परमेश्वर क्या करता है, परमेश्वर ने बातें की। सपोज कीजिएगा कि सारे चेले एक जगह थे, सारे के सारे चेले एक जगह थे क्योंकि वो यहूदियों से डरे हुए थे। अब वो एक जगह बैठ करके संगति कर रहे थे, या डरे हुए थे किसी प्रकार से उस बात को लेकर के जो घटना वहां घटी थी यहूदियों से।
वहाँ 11 चेले थे लेकिन एक थोमा ही नहीं था। उसका क्या कारण था? ये भी सिचुएशन को क्रिएट करने वाला भी परमेश्वर ही है। परमेश्वर ने जानबूझकर कुछ ऐसी सिचुएशन बनाई होगी कि उस समय थोमा ना हो, ताकि जब मैं बाकी चेलों से मिलूं और थोमा नहीं हो, और चेले जब थोमा को बताएं कि हमने प्रभु को देखा, हम प्रभु से बातें की, प्रभु हमसे मिला, उसने हमको शांति दी, उसने हमसे बातें की। जब बाकी चेले थोमा को बताए तो देखिए उसका विश्वास कैसा नहीं हुई था। 8 दिन बाद, ईस्टर के 8 दिन बाद संडे को जब वो मिला तो उसने उससे बातें की, कहा कि आए विश्वासी नहीं पर विश्वासी बन आ और आकर के चेक कर ले। जैसे हम लोगों ने देखा कि गुड फ्राइडे के दिन में यीशु मसीह को मारा गया, घसीटा गया, लहू लुहान हो गया, उसका ब्लड भी सारा खत्म हो गया। इस प्रकार की दशा में देखी, और जो कोड़ा उस पर पड़ता था, आप लोग जानते हैं बाइबल में भी हम पढ़ते हैं कि उसकी हड्डी मांस खाल उसको खींच करके लाया करता था वो कोड़ा, ऐसी दशा उसकी हो गई। अब जैसे यीशु मसीह मरा और मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा, इसको समझिएगा, मरा और मुर्दों में से तीसरे जी उठा, और जी उठने के बाद उसका पूरा शरीर बिल्कुल ऐसे हो गया जैसे बच्चा पहले दिन जब पैदा होता है बिल्कुल का शरीर साफ सुथरा, ऐसा बिल्कुल यीशु मसीह हो गया। लेकिन 2 घाव उसके बचे हुए थे, उसके जो हाथों में उंगली डालने की बात चल रही थी वो बचे हुए थे, और पंजर जहां को भाला मारा गया था, ये 2 घाव बचे हुए थे। क्या ये संभव है? ये संभव नहीं है कि किसी की इतनी बुरी दशा कर दी जाए, इतना मारा जाए, इतनी बुरी हाल कर दी जाए, और उसके बाद वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे और उसका सारा शरीर बिल्कुल साफ सुथरा हो जाए। एक कोई घाव उसमें नहीं था, सिर्फ 2 घाव छोड़े थे, क्योंकि परमेश्वर के विषय बताते हैं वो सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, और मनुष्य की बुद्धि जहाँ काम करना छोड़ देती है वही उसकी बुद्धि काम करना शुरू करती है। उससे पहले कहता ठीक है जाओ सोच लो, और प्रभु जानता था कि थोमा जैसे कई लोग दुनिया में हैं जो कहेंगे पहले हमको कुछ करके दिखा। कितने लोगों की गवाहियों को हम लोग देखते हैं, कितने लोग प्रभु में आते हैं, कई लोग आकर के बोलते हैं प्रभु यदि आप है तो फिर मेरे जीवन में काम करें, प्रभु यदि आप है तो मेरा बच्चा ठीक हो जाए, प्रभु यदि आप है तो प्रभु जी मेरा कारोबार सही हो जाए। इस तरह की बातों को रखते हैं, और वो क्या चाहते हैं वो उस चीज को देखना चाहते हैं। पहले मैं देखूंगा। या यीशु मसीह जब थोमा के पास आए और थोमा से बात की, थोमा को कहा ला अपनी उंगली और देख मेरे हाथ में चेक कर, डाल उंगली, ला अपना हाथ, और ये पंजर वही है, ले देख ले, चेक कर ले। और तब हम 28 में पढ़ते हैं वो प्रभु के चरणों में गिर जाता, कहता है हे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। तब प्रभु उसको कहता है क्या तूने मुझको देख लिया? क्या तूने सबूत देख लिया तब तूने विश्वास किया? क्या तूने देख करके विश्वास किया? धन्य है वो जो बिन देखे विश्वास करते हैं। उसके विषय में अब हम देखते कि थोमा अविश्वासी रहा। व्यभिचारी स्त्री को लेकर के आए और लोग बोलने लगे प्रभु प्रभु हे गुरु, ये स्त्री व्यभिचार करते पकड़ी गई है, अब मूसा ने तो हमको शरीयत में लिखा है कि इसको पत्थरों से मार मार के खत्म कर दे, तू क्या कहता है? प्रभु ने कहा ठीक है। उन्होंने प्रभु ने कह दिया, कहानी को आप जानते हैं कि जिसने पाप ना किया वो पहले पत्थर मारे। लोग पथराव करने के लिए उस स्त्री का तो पथराव करते ही करते, लेकिन वो ये भी सोच रहे थे कि ये अगर कहेगा कि मूसा गलत है तो ये परमेश्वर की व्यवस्था को गलत ठहरा रहा है, और अगर ये कहेगा कि मारो तो फिर ये प्रभु नहीं हुआ। 2 बातों में उसको फंसाना चाह रहे थे, और यीशु मसीह ने कहा कि ठीक है तुम में जो निष्पाप हो वो पत्थर मारे। थोमा वहां भी था, इस चीज को भी उसने देखा। जो प्रभु कहता है कि आओ हम लाजर के पास चलते हैं, तो आज ये क्या बोल रहा है, चलो हम भी उसके साथ मरने को चलते हैं। अरे भाई, परमेश्वर का सामना कौन कर सकता है? परमेश्वर के सामने कौन खड़ा रह सकता है? इसने वो घटना भी देखी जब यीशु मसीह को लोग पकड़ने के लिए आए और उसने कहा कि तुम्हें यीशु कौन है? उसने कहा कि मैं हूं, और वो सबके सब दूर जाकर के गिरे। वो भूकंप भी उन्होंने देखा, वो भूडोल भी आया वहां जब उसने कहा कि मैं हूं, इस शब्द को कहने से दूर जाकर के गिरे। तब भी उसने देखा कि परमेश्वर कितना सामर्थ था। जब पतरस ने उसका कान काट दिया था तब भी थोमा ने देखा कि प्रभु उसके कान को जोड़ दिया था। इतने चमत्कार देखने के बाद, इतने सामर्थ देखने के बाद 5000 लोगों को 5 रोटी 2 मछली 5000 लोगों को खिलाई। इस चमत्कार को भी उसने देखा। उसके बाद भी वो क्या कहता है, जब तक मैं अपनी उंगली
उसके हाथों में जो कील ठोकी गई थी, जब तक मैं उंगली डाल करके ना देख लो तब तक विश्वास नहीं करूंगा, जब तक सिर्फ पंजर को ना देख लो। तब यीशु मसीह आया, क्योंकि प्रभु जानता था कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं। उस समय 12 चेलों में एक थोमा था। आज भी कितने लोग इस बात को बोलते नहीं नहीं, अगर हमारा काम हो जाएगा तो परमेश्वर करता। पहली बार में वो बड़ी से बड़ी बीमारियां चली जाती, बड़ी से बड़े रोग चले जाते, ला इलाज बीमारियां जिनको डॉक्टर कहता कभी ठीक नहीं हो सकते, और बाद में वो ठीक होते हैं। और लोग हैरान रह जाते हैं कि इस काम को तो सिर्फ परमेश्वर ही कर सकता, दूसरा कोई भी कर नहीं सकता। आप सोचिए, ये अविश्वासी की गिनती में आता है, परमेश्वर ने तब भी इसको नहीं छोड़ा। कितने लोग प्रभु में रहते हैं, कितने लोग संगति करते हैं, कितने लोग कमजोर रहते हैं, कितने लोगों का जो मन होता है दुचिता रहता है, दो विचारों में, पता नहीं प्रभु काम करेगा, पता नहीं करेगा। आते संगति में तो आते रहते हैं, पर कहीं ना कहीं उनके दिमाग में ये बात रहती है, पता नहीं होगा नहीं होगा, और उनके अविश्वास के कारण ही लेट होता चला जाता है। तब प्रभु को पता था बहुत सारे लोग होंगे, बहुत सारे होंगे, एक थोमा है और थोमा जैसे कितने ही होंगे। अब हम देखते हैं कि सबसे पहला मिशनरी, सबसे पहले सुसमाचार प्रचार को लेकर के, परमेश्वर के शुभ संदेश को लेकर के भारत में कौन आया था? थोमा आया था। और जब थोमा आया तो थोमा ने आकर के प्रचार किया। आप देखिए, हम इस चीज को बहुत ज्यादा पाते हैं कि अविश्वास, अंधविश्वास भारत में बहुत ज्यादा पाया जाता है। और जब वो अविश्वासी था और उसके विश्वास को मजबूत करके परमेश्वर कहा, जा थोमा, अब तू भारत जा, और वो भारत आया। लोग कई बार आप सुनेंगे, आप कितने YouTube पे कितने ऐसे वीडियोस आपको मिलेंगे, कितने लोगों की बातें आपको ऐसे मिलेंगी सुनने को, अरे यीशु मसीह तो भारत भी आया था, अरे यीशु मसीह तो 2 साल तक यहाँ रहा, वो कश्मीर में भी रहा, उसके बाद फिर पता नहीं क्या हुआ उसका। कितनी बातों को आप ऐसे सुनेंगे। और थोमा के विषय में लोग नहीं जानते कि थोमा आया। जो मसीह के लोग हैं, जो सही मानों में स्टडी करते, ध्यान से इतिहास को पढ़ते, वो तो जानते हैं। अधिकतर लोग क्या बोलेंगे कि अंग्रेज लोग आए, उन्होंने सुसमाचार प्रचार किया, जबकि अंग्रेजों को रेलवे ट्रैक बनाने से, मेडिकल हॉस्पिटल बनाने से और अपने काम, अपने बिजनेस को करने से ही फुर्सत नहीं थी। वो क्या सुसमाचार सुनाते। और यदि अंग्रेजों को देखकर के आप विश्वास करेंगे तो आप कभी भी विश्वास नहीं कर सकते, क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह अंग्रेजों का नहीं, समस्त जाति का परमेश्वर है। और अगर हम इस बात पर ध्यान देंगे कि ये अंग्रेजों का परमेश्वर है, तो अंग्रेज तो लोगों को गुलाम बनाया करते थे, लड़ाई झगड़ा करते थे और फूट डाल करके राज्य किया करते थे। उनकी तो नीति ऐसी थी। और प्रभु का वचन बताते हैं कि कहता है कि यदि कोई तेरे दाहिने गाल पे मारे तो उसकी और दूसरा भी फेर दे। उसने कहा कि तुमने सुना था कि अपनी बैरियों से बैर रखना, पर मैं कहता हूँ कि अपनी बैरियों से प्रेम रखो, अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। ये उसके सिद्धांत थे। और अंग्रेज तो इसके बिल्कुल उलट थे। वो तो फूट डाल करके राज्य क्या करते थे। परमेश्वर ने भारत में भेजा, जाओ थोमा भारत में जाओ। और थोमा 52 AD में भारत आया। भारत आकर के सबसे पहला शुभ समाचार जो लेकर के आया वो थोमा था। और यही वो थोमा था। आज मैं और आप जो हम भारत के रहने वाले भारतीय, उसी के द्वारा हमको शुभ समाचार मिला। यीशु मसीह का जो ईस्टर के बाद ये पहला संडे है, 8वें दिन यीशु मसीह उनसे मिला, मिल करके उससे बातें की। और जब अभी उसका विश्वास कमजोर था, यीशु मसीह ने कहा, अविश्वासी नहीं पर विश्वासी बन। तू देख करके विश्वास कर रहा है क्या? तू इसलिए कह रहा है कि हे प्रभु, धन्य है वो जो बिन देखे विश्वास करते हैं, वो यीशु मसीह। आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका विश्वास डगमगाया रहता। कई बार मैंने देखा है, कुछ लोग बोलते हैं कि हमारी बेटी की उम्र निकली जा रही, पता नहीं शादी कब होगी। कई बार कि हमारा बच्चा पढ़ चुका है, अब उसकी उम्र निकलती जा रही, उसकी जॉब कब लगेगी। कई बार हम देखते कि हम कई बार 2-3 बिजनेस को कर चुके, हमारा काम बन नहीं पा रहा है। जब वो प्रार्थना में है, विश्वास में, संगति में, तो कहीं ना कहीं जब हल्का सा नाव डगमगाती है, जैसे चेले भी परेशान हो गए। यीशु मसीह सोया हुआ था, लेकिन वो सोया नहीं था, पर वो देख रहा था इनके विश्वास को मजबूत करने के लिए। और चेले कह रहे, हे प्रभु, क्या तुझको हमारी चिंता नहीं है? हम तो नाश हुए जाते हैं, हम तो मरे जाते हैं, और तू ये सो रहा है। यीशु मसीह ने कहा, तुम्हारा विश्वास कह रहा है।
हे अल्प विश्वासियों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा। हे अल्प विश्वासी, एक होता है अविश्वासी, एक अल्प विश्वासी। मतलब कि इतना भयंकर काम तुम लोग, तुमने देखा कि अभी अभी हम शुभ समाचार प्रचार करके आए, लंगड़े चले, अंधों ने देखा, तो 5 रोटी 2 मछली 5,000 लोगों ने खाई, और अब नाव में जरा सा तूफान आया तो तुम लोग डर गए। मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा। और यहाँ थोमा से बात करता है कि तूने देखा क्या, तो इसलिए विश्वास करता है। धन्य है वो जो बिन देखे विश्वास करते हैं। और यही प्रभु कहता है, प्रभु ने कहा मुझसे और आपसे, हमसे कहा, डर मत, मैं मर गया था, अब मैं जी उठाऊं और युगान युग तक जीवता रहूंगा। हम वचन को प्रकाश के 1 अध्याय 18, मैं मर गया था, अब मैं जी उठाऊं, मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे ही हाथों में है। मेरे बंद किए को कोई खोल नहीं सकता और मेरे खोले को कोई बंद नहीं कर सकता। जब मैं तुझको भेजता हूँ, मैं एक पास्टर की गवाही को सुन रहा था, एग्जैक्ट मुझको नहीं पता है कि जब थोमा पहली बार केरला में आया तो वहाँ कुछ लोग सूर्य को पानी दे रहे थे, ध्यान से समझिएगा, कुछ लोग सूर्य को ऐसे पानी दे रहे थे। और जब वहाँ पहुंचा तो उसने देखा कि वो पानी दे रहे, लेकिन वो पानी ऊपर नहीं जाता, वापस नीचे ही गिर जाता रहा। तब थोमा ने उनसे बातें की कि हम अब सूर्य को पानी, और उसने पानी लिया और यीशु मसीह के नाम से उसने फेंका तो वो पानी ऊपर ही चला गया। इसको समझ लेगा कि परमेश्वर जब भी किसी को भेजता तो तैयार करके भेजता। परमेश्वर ने भेजा, परमेश्वर कहा कि ये जाएगा, शुभ समाचार बताएगा, लेकिन लोग चिन्ह और चमत्कार देखना चाहते हैं। क्योंकि कितने लोग यीशु मसीह को जब ढूंढते थे, यीशु मसीह प्रचार करता था, यीशु मसीह के पीछे बहुत लोग हो जाया करते थे। एक बार यीशु मसीह कहने लगा, कहता है कि मैं जानता तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते क्योंकि तुमने चिन्ह और चमत्कार के पर, तुम इसलिए ढूंढते कि तुमने रोटियां खाई और मछलियां खाई। मतलब ये कह रहे कि तुम चिन्ह और चमत्कार के पीछे हो, तुमने रोटियां खाई, तुम तृप्त हुए, तुम प्रेम की खातिर नहीं, सच्चाई की खातिर नहीं। फिर भी वो कह रहे जब तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुमको स्वतंत्र करेगा। मैं आज आप लोगों से कहना चाहता हूँ, बहुत लोग ऐसे हैं जिनको कई बार लगता है कि हमारे काम नहीं बन रहे हैं, कई बार लगता है कि परेशानी चले, कई बार लगता है कि हम अभी भी उलझे हुए हैं। 2 बातें हैं, अगर लेट हो रहा है, आप ईमानदार हैं और लेट हो रहा है, तो परमेश्वर की जो योजना, जो कल्पना है वो हानि की नहीं परंतु लाभ ही की है। और जो कल्पना उसने तुम्हारे विषय की है, तुम्हारे विषय की, वो हानि की नहीं लाभ ही की है। उत्तम योजना है, क्योंकि यूसुफ को आप देख लीजिएगा, 13 साल तक वो चलता रहा और 13 साल में जितना भी उसने दुख उठाया, परेशानियां उठाई और ईमानदार बना रहा, वो पूरा का पूरा एक दिन में परमेश्वर को दे दिया, मिस्र देश का राजा बना करके। मिस्र देश का दूसरे नंबर का प्रधानमंत्री उसको बना दिया गया। एक 13 साल तक वो चलता रहा, पर उसने पाप नहीं किया। अगर आप ईमानदार हैं, वो आशीष आपको मिलने जा रही है, और आप ईमानदार नहीं है, गड़बड़ी कर रहे हैं, तो इसलिए कई बार दिक्कतें होती हैं, परेशानियां होती हैं, रिश्तों में, परिवार में, कारोबार में, नौकरी में, इसलिए दिक्कत होती है। पर मैं आज आपको खुदा का खादिम होने के नाते आप लोगों को कहना चाहता हूँ, जितने इस समय मुझे सुन रहे हैं, यीशु मसीह के नाम से जितने सुन मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ कि अविश्वासी नहीं पर विश्वासी बने। आप पहले पक्का कीजिए, क्या वाकई ही 2023 वर्ष पूर्व यीशु मसीह दुनिया में आया था? क्या वाकई ही वो 33.5 वर्ष तक दुनिया में रहा? क्या वाकई उसने वो काम किए? क्या वाकई वो मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से उठा? क्योंकि जो मुर्दों में से जी उठा वो तुमको भी झिला सकता, तुम्हारे मरे हुए कामों को झिला सकता है, तुम्हारी प्रॉब्लम, मुसीबतें, श्राप है उनको नष्ट कर सकता। क्योंकि उसने कहा कि हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा? मौत पर उसने विजय पाई और मौत पर विजय पा करके कहता है कि हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा? क्योंकि जहने मृत्यु को निकल लिया। वो परमेश्वर आया और उसकी कब्र खाली पड़ी हुई है। दुनिया में आज तक किसी की कब्र खाली नहीं होगी, हर कब्र पे आपको लिखा पाया जाएगा ये कब पैदा हुआ और कब मरा। लेकिन यीशु मसीह की कब्र पे आप पाएंगे वो यहाँ नहीं है, अपनी वायदे के अनुसार जी उठा है, और जब वो जी उठा तो आप भी जी उठेंगे। और यदि परमेश्वर मरे हुए 4 दिन के मृतक लाजर को जिंदा कर सकता है, विधवा के उस बेवा के बेटे को जो 9 शहर में था उसको जिंदा कर सकता है, यार की बेटी को कर सकता है, तो क्या ये छोटी छोटी बातें
जिनको लेकर के कई लोग हम ऐसे जो परेशान है, नहीं करता उसलिए कुछ भी असंभव नहीं है। वो विश्वास को ढूंढ रहा है, वो अपनों के पास आया लेकिन उसके अपनों ने उसे नहीं पहचाना। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि प्रभु ने कहा कि तुमने मुझे नहीं परंतु मैंने तुम्हें चुना, तुमने मुझे नहीं परंतु मैंने तुम्हें चुना। और जब यीशु मसीह ने हमको चुना है तो वो हर बात को जानता है। एक माँ जो नॉर्मली पति पत्नी आपस में विवाह होता है, साथ रहते हैं, उसके बाद वो गर्भवती हो जाती है, कैसे बच्चा तैयार होता है ये कोई नहीं जानता है। फिर बच्चा पैदा हो जाता है, उसके बाद माँ का लगाव उससे बच्चे से कितना हो जाता है। उस माँ ने कभी कोई ऐसी किताब नहीं पढ़ी, कोई उसमें से ट्रेनिंग नहीं ली, लेकिन वो आधी रात को उठकर उसको दूध पिलाती है। अगर वो पेशाब पोटी कर देता है उसको सूखे में और खुद गिल्ले में सोती है। एक माँ जब ऐसे प्यार कर सकती है तो वो खुदावंद यीशु मसीह जिसने अपने आप को स्वर्ग से जो आया था, जो राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु, बादशाहों का बादशाह परमेश्वर है, जो वो इतना शून्य बना मेरे और तुम्हारे लिए, क्या वो हमारी जरूरतों को नहीं जानता? वो जानता है, वो तुमको बड़ी आशीष देना चाहता है। अगर कोई समय थोमा के समान है, थोमा के समान है, चेलों ने कहा हमने प्रभु को देखा। लोग बताते हैं दुनिया में रीति में हम प्रार्थना में गए थे, हम मसीह की पवित्र शास्त्र बाइबल को पढ़ते हैं, जीवन में सुकून आना शुरू हो गया। डिप्रेशन थी अब नहीं है, प्रॉब्लम थी अब नहीं है। और लोग बताते दूसरे लोगों को, तो कुछ लोग कहते हैं कि नहीं पहले मैं चेक करूंगा। तो प्रभु वो भी कर देता है। प्रभु आया और थोमा से कहला, आ थोमा, लेकर अपनी उंगली लेकर आ और चेक कर, अपना हाथ लेकर आ और चेक कर। वो कर सकता है, उसके लिए मुश्किल नहीं है और वो करता है। कितने लोग बोलते हैं काश मेरी बीमारी चली जाए, काश मेरा विवाह हो जाए, काश मेरी बेटी का ऐसा हो जाए, काश हमारा ऐसा हो जाए, काश मेरा ये हो जाए। प्रभु कर देता है, लेकिन फिर भी प्रभु ने थोमा से कहा, थोमा तूने देखा है क्या, इसलिए विश्वास करता है, पर धन्य है वे जो बिन देखे विश्वास करते हैं। भारत में जो वचन पहुंचा थोमा के द्वारा पहुंचा, उसी अविश्वासी थोमा के द्वारा पहुंचा। और मैं खुद आपके सामने जो कर रहा हूँ, सच में मैं बहुत अविश्वासी तरीके का बंदा था। मैं बहुत देखा करता था चीजों को, बहुत सोच विचार किया करता था, लेकिन जब मैंने परमेश्वर के वचन को पढ़ा, समझा, जाना, कबूल किया, उसके बाद परमेश्वर से बातें की और आज मैं खातिम हूँ परमेश्वर का। और मुझको पता है वो जी उठा तो मैं भी जी उठूंगा। उसने कहा, वो ये प्लान सिर्फ उसके अकेले के लिए नहीं था। उसने कहा जहाँ मैं जाता हूँ पिता के पास तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूँ, मैं जहाँ रहूँ ताकि वहाँ तुम भी रहो। उसने कहा चेलों से, और वो हर एक से बात करता है, हर एक को कहता है मैं युग के अंत तक सदा तुम्हारे साथ। थोमा को भेजा। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ कि जहाँ हमारे देश में, हमारे भारत देश में कितने हम देखते हैं फोन करते ही छुटकारा, अपने दुश्मनों को 11 घंटे में तड़पता देखेंगे। ऐसे लोग बैठे हुए हैं जिनके एडवर्टाइजमेंट हो रहे हैं। यूट्यूब पे आप देख लीजिएगा, सोशल मीडिया पे देख लिया, टेलीविजन में देख लिया, न्यूज़पेपर में देख लिया। ऐसे लोग लूट रहे हैं, लोगों को लूट रहे हैं। घर बैठे ही शौतन से छुटकारा, मनचाहा प्यार आपको चाहिए तो, इंटरकास्ट मैरिज करनी है तो क्या फंसाओ किसी भी लड़की को। इसका मतलब तो यही हो गया ना, फंसाओ किसी को भी, हमारे पास आ जाओ, हम उसका नाम बताओ, हम आपका काम कर देंगे, इंटरकास्ट मैरिज करा देंगे। ऐसे लोग बैठे, वही इस भीड़ में जहाँ इतने टोना टोटका करने वाले पापी बैठे, लूटने वाले, खसोटने वाले बैठे, वही यीशु मसीह का वचन आया उस अविश्वासी बंदे के द्वारा, उस अविश्वासी खुदा के चेले के द्वारा, थोमा के द्वारा आया और हम तक पहुंचा। और उसने कहा जो विश्वास करेगा वो नाश नहीं परंतु अनंत जीवन पाए। जाओ जाकर के सब जाति के लोगों को चेले बनाओ, जाओ सब जाति को बाहर भेज दिया, सब जाति के लोगों को चेला बनाओ। और जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। और विश्वास करने वालों में चिन्ह पाए जाएंगे, मात्र थोमा में नहीं, मात्र मुझ में नहीं, मात्र खुदा की खादिम में नहीं। लिखा है कि जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। और विश्वास करने में चिन्ह पाए जाएंगे। विश्वास करने वालों में ये चिन्ह पाए जाएंगे कि वो मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, बीमारों पर हाथ रखेंगे, वो चंगे हो जाएंगे, मरे हुओं को जिलाएंगे। और यदि प्राण नाशक विष भी पी जाए तो भी उनकी कुछ हानि नहीं होगी। ये परमेश्वर ने कहा
और इसके आगे ये मरकुस की पुस्तक 16 अध्याय 20 वचन में आप पढ़िएगा इसको कि चेलों ने निकल करके प्रचार करना शुरू किया और जो चमत्कार होते थे, चिन्ह होते थे, परमेश्वर अपने वचन से साबित करता रहा, क्योंकि उसने कहा था जाओ जाकर के सब जाति के लोगों को चेले बनाओ और मैं युग के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूं। परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। यीशु मसीह थोमा के पास आया और कहा कि उंगली अपनी ला, अपना हाथ लेकर के आ। फिर वो तुरंत पछताया और उसने कहा, थोमा ने कहा, हे प्रभु, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर, और यीशु मसीह के चरणों में गिर गया। पर उसको उठाया, गले लगाया, माफ कर दिया। आज अगर कोई ऐसा अविश्वासी है तो बात करें परमेश्वर से, कहे हैं प्रभु मेरी स्तुति दे। चेलों ने कहा प्रभु हमारे विश्वास को बढ़ा। चेले कहले प्रभु उस दुष्टात्मा को हम क्यों नहीं निकाल सके? प्रभु ने कहा कि अपने विश्वास की कमी के कारण। प्रभु से चेलों ने कहा प्रभु हमारे विश्वास को बढ़ा, मेरे अविश्वास का उपाय कर। और प्रभु कह रहा मांगो तो तुमको दिया जाएगा। अपने विश्वास की मजबूती के लिए परमेश्वर के समीप बैठे और परमेश्वर ने मैं आशीष देता हूँ। हर सुनने वाले को मैं आशीष देता हूँ ईश्वर के नाम में कि हर अविश्वास वाली बात है, हर कमजोरी, हर वो गड़बड़ी की इतना समय प्रभु में रहते हुए भी अविश्वासी है। कितने बच्चे उनको लगता है कि मेरी शादी नहीं हुई, वो गलत कदम उठा लेते हैं। कितने बच्चों को लगता है कि पता नहीं मेरी नौकरी लगेगी नहीं लगेगी, वो 2 नंबर में काम करने लगे। कितने लोग बिजनेस करते हैं, उनको लगता है कि यार ईमानदारी से तो कारोबार बढ़ नहीं रहा, वो बेईमाना करना शुरू कर देते हैं। लेकिन प्रभु ने यही कहा कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। मन फिराना बुरी बातों से, और तुम पृथ्वी का नमक हो। और किसी को नहीं, अपने बच्चों को कहा यीशु मसीह ने कि तुम पृथ्वी का नमक हो। दुनिया में बिना नमक के लोग घूम रहे हैं, तुम नमक हो, उनको नमकीन करो, उनको नमकीन करो। मैं आशीष देता हूं। अगर कोई कमजोरी है, कुछ अविश्वास है, तो यीशु मसीह के नाम से जितने सुन रहे हैं, अगर आप अभी जो वचन आपने सुना है ध्यान से और आप तौबा कर रहे हैं, आप थोमा की तरह बोल रहे हैं, हे प्रभु क्षमा कर दे, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर, और यीशु मसीह के चरणों में गिर गई थी। आप आज यीशु मसीह के चरणों में गिर रहे हैं, तो आज से आपको परमेश्वर वो भयंकर रीति से इस्तेमाल करेगा। हाँ, आप जो भी काम करते हैं, परिवार में कोई कमी है, फाइनेंस की, जॉब को लेकर, बिजनेस को लेकर, फैमिली प्रॉब्लम में कोई भी दिक्कत क्यों ना हो, यीशु मसीह आपको आशीष देंगे। आज से परमेश्वर को आशीष देंगे। जी उठने के 8 दिन बाद यीशु मसीह से मिला और यीशु मसीह ने वहां बातें की। अब उसने मेरे मन में लगा कि आपसे बातें करूं, मैं आशीष देता हूं। पर तूने देखा है क्या इसलिए विश्वास करता है? धन्य है वो जिन्होंने बिन देखे विश्वास किया। आशीष देता हूं। जितने भवन में हैं, जितने भवन के आसपास सुनते, जितने ऑनलाइन व्यूअर्स हैं, मैं आशीष देता हूं। चेलों की तरह बात कर सकते हैं आप, प्रभु हम उस दुष्ट को क्यों नहीं निकाल सके? प्रभु हमारे अविश्वास का उपाय कर, प्रभु मेरे विश्वास को बढ़ाओ। और प्रभु ने कुछ भी संभव नहीं है। आशीष देता हूं। प्यारे प्रभु जी, धन्यवाद खुदावंद सारी बातों के लिए, आज के दिन के लिए, शुभ समय के लिए। प्रभु जी धन्यवाद मेरी सारी बातों के लिए, आज के पवित्र वचनों के लिए धन्यवाद देता हूं। प्रभु राजा इन सबों को आशीष दे कि तमाम जरूरतों को पूरा करें। धन्यवाद पवित्र 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 प्रभु, तू जो था, तू जो है, तू जो आने वाला है, 2023 वर्ष पूर्व प्रभु जी ये सब तूने किया खुदावन, जो आज हम पढ़ते हैं। और सच में प्रभु जी यीशु मसीह आज कल और युगान युग एक जैसा है। तो मैं आशीष देता हूं, आप इनको छुइए, आशीष दीजिएगा। और कभी यदि कोई अविश्वासी है, उसके विश्वास को मजबूत करें। और जो मांग रहे हैं कि प्रभु हमारे विश्वास को बढ़ा, हमारे अविश्वास का उपाय कर, उनको आशीष देता हूं। प्रभु जी आप इनकी सहायता करें। धन्यवाद देते सारी बातों के लिए। सरिया दर में आपको देखे धन्यवाद के साथ प्रार्थना के नाम से।